हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। अहले सुन्नत के अंदर बहुत सारी आवाम के अंदर कुछ ऐसी खुराफात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं कि जिससे लोगों को, खुसूसन बद अकीदा और बद मज़हब लोगों को, जाहिल किस्म के लोगों को अहले सुन्नत के मसलक पे उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। इन्हीं तमाम खुराफातों के अंदर एक खुराफात सबसे ज़्यादा आम होती जा रही है और वो है पीरों की ताज़ीम में हद से ज़्यादा बढ़ना, शरीयत को क्रॉस करना और अपने पीरों की ताज़ीम में उनको ताज़ीमी सजदा करना, मज़ारात औलिया पे ताज़ीमी सजदा करना और रस्क करना और पीरों के कदम बोसी करना, कदम बोसी के अंदर सजदे भी करना। और ये सारे मामलात जो हैं, जो नाजायज़ मामलात हैं, खुसूसन सजदा करना या मज़ारात औलिया का तवाफ़ करना, ये चीज़ें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। शरीयत ने पीरी मुरीदी का सिलसिला इसीलिए शुरू किया था और शरीयत में इसकी गुंजाइश भी इसी हद तक थी कि बंदा किसी कामिल पीर के हाथ पर बैत करे या उनसे अपनी निस्बत को जोड़े और अपनी रूहानियत को बढ़ाए। और पीरों का मामला भी इसीलिए था कि वो अल्लाह रसूल के करीब इनको लेके जाएं और हराम हलाल में फ़र्क बताकर उनको शरीयत की पैरवी करने के ऊपर आमादा करें। लेकिन मौजूदा दौर में अक्सर ये देखा जा रहा है कि जितने जाहिल किस्म के पीर मार्केट के अंदर मौजूद हैं, उनसे ज़्यादा कहीं जाहिल उनके मुरीद और उनके मुरीदों की तादाद भी मार्केट के अंदर मौजूद है। और उनकी सारी खुराफातों की वीडियो बनाकर और पीरी मुरीदी के नाम पर उनके हराम कामों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल की जाती है और बद्दीन बद मज़हबों को बोलने का इसमें मौका मिलता है और वो उनको बरेलवियत की तरफ, सुन्नियत की तरफ निस्बत दे के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये अहले सुन्नत के लोग हैं, अहले सुन्नत का ये मामला है। हालांकि शरीयत में, शरीयत मुस्तफ़ा में, कुरान हदीस में बहुत सारे ऐसे हराम काम हैं कि जिसको हमारे उलमा ने बहुत मरतबा वाज़े किया है, लेकिन जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता और उलमा की सोहबत उनको नसीब नहीं हुई, वो इन खुराफाती मामलों के अंदर शामिल है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं खुद हमारी आवाम का भी दखल है कि उनकी वजह से अहले सुन्नत के दामन पे दाग लगता है और उनके खुराफात और नाजायज़ अमल की वजह से जो है वो लोगों को, बदमज़हबों को, अहले सुन्नत को बदनाम करने का मौका मिलता है। अभी आप देखें कि गाँव कस्बों से इस तरीके के सवालात बहुत ज़्यादा कसरत से आते हैं कि फ़लाँ गाँव के अंदर कोई पीर साहब आते हैं तो लोग बतौर ताज़ीम उनको सजदा करते हैं और पीर साहब के बाल जो है वो कंधे से ज़्यादा बड़े होते हैं, हाथों में कई अंगूठियाँ होती हैं और उनको शरीयत का कोई इल्म नहीं होता, हत्ता कि वो नमाज़ें भी जो है वो वक्त पर अदा नहीं करते और लोग उनकी खिदमत में उनको अपना मुर्शिद मानते हैं, सजदे करते हैं और ये सारे मामलात जो है उस गाँव के घर घर में, यानी अक्सर गाँव के घर घर में पाए जाते हैं। तो जब इस किस्म के सवाल आते हैं तो मालूम चलता है कि मार्केट में इस तरीके का ढोंग आम है, लेकिन क्योंकि दौर अब सोशल मीडिया का है तो ऐसी चीज़ें वीडियो क्लिप के ज़रिए भी मार्केट के अंदर अब वायरल कर दी जाती हैं और इसका जितना नुकसान होता है वो दीन और सुन्नियत का ही नुकसान होता है और लोगों को बदज़न होने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से लोग अहले सुन्नत के मसलक को छोड़कर बद मज़हबियत की तरफ जो है वो माइल हैं और वो ये समझते हैं कि ये नाजायज़ और खुराफात का नाम ही सुन्नियत है, जबकि इसका सुन्नियत से कोई वास्ता नहीं। और हमारी आवाम जो इल्म दीन से दूर होती है, सिर्फ़ इस वजह से वो इस खुराफातों के अंदर शामिल रहती है और जब उनके पास इल्म दीन नहीं होता, वो अपनी ज़रूरत तक के मसाइल नहीं जानते, तो वो इस तरीके की जहालत के अंदर मुब्तला होते हैं और वो कहीं न कहीं अहले सुन्नत को बदनाम करने का ज़रिया बनते हैं। यानी उनके ज़रिए से, उनकी वजह से ये सारे मामलात जो हैं वो आवाम में आते हैं और आवाम भी इससे जो है ना बदज़न होती है। अब सवाल ये है कि पीरों की ताज़ीम का जो शरीयत ने हद मुकर्रर की है, क्या उसके अंदर पीरों को सजदा करने की इजाज़त दी है? बाज़ मरतबा ऐसा भी देखा गया है कि लोगों ने इस मामले में पीरों की कुछ दलीलें लाकर भी दी और वो दलील में कुरान की आयतें पेश करते हैं सजदे के ताल्लुक से, दूसरे अंबियाओं का किस्से पेश करते हैं सजदे के ताल्लुक से, और इल्म ना होने की वजह से उनके जाहिल मुरीदीन भी उनकी दलील को मजबूत समझते हैं। कुरान की आयत सामने आ जाती है तो वो उसको दलील समझ के इस चीज़ को जायज़ समझते हैं, जबकि हमारी आवाम को चाहिए कि अपनी बुनियादी और ज़रूरत के इल्म दीन से वाकिफ़ रहें और इस किस्म के पीर हजरात जितने भी हैं उनको सर पे चढ़ाने के बजाय उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और इसके ऊपर सुन्नियत का लेबल भी ना लगाया जाए
और अगर किसी गांव कस्बे में ऐसा होता है तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों को सही मसाइल से आगाह करें। वहाँ भी तंजीम कमेटी वगैरह रहती हैं, जब वो जलसे वगैरह कराएं तो जलसों में भी ऐसे जाहिल और जाली लोगों को बुलाने से बेहतर है कि सुन्नी उलमा को बुला के अपने गांव कस्बे की खुराफात उनको लिख कर दें कि ये मसले यहाँ जहालत के आम हैं, तो वो उनके रद्द में बयान करेंगे ताकि लोगों को वहाँ इल्म दीन सीखने का और जहालत से निकलने का मौका मिले। अब क्योंकि ये सजदे वाली बात इतनी आम हो चुकी है कि अब हर जगह देखते हैं कि कुछ जाहिल पीरों की वीडियो लोग वायरल कर देते हैं और फिर उस पर वही अहले सुन्नत का लेबल लगाते हैं, और लोग भी इसके अंदर इतने अंधे हैं कि वो भी नाजायज़ और जायज़ में फ़र्क किए बगैर अपने पीर की यानी जाहिल पीर की पैरवी में इतने आमादा हैं कि वो इस चीज़ को अगर कोई उनको समझाता है तो वो उस पर दलीलें देना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी पीर कोई भी मुर्शिद कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत करता होगा वो हरगिज़ कभी आपको नाजायज़ काम का हराम काम का हुक्म नहीं देगा। और ये जितने भी लोग आपको इस तरीके के मार्केट के अंदर मिलेंगे, इनका ना तो सुन्नियत से कोई ताल्लुक़ है और ना ही इल्म दीन से कोई ताल्लुक़ है। अगर किसी को सजदा करने की इजाज़त होती शरीयत में खुदा के अलावा और ये सजदा ताज़ीमी करने की भी इजाज़त होती तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो सजदा शौहर को किया जाता उसकी बीवी के ज़रिए। यानी सहाबा, जैसा कि अबू दाऊद की हदीस के अंदर है कि सहाबा इकराम एक शहर हीरा के अंदर हाजिर हुए और वहाँ देखा हज़रत कैस बिन साद ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्होंने देखा कि उस शहर के बादशाह को लोग जो है वो सजदा कर रहे हैं, ताज़ीमी सजदा। तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि अगर बादशाह को उनकी आवाम सजदा कर सकती है तो इस सजदा करने का हक सबसे ज़्यादा नबी पाक को है। उन्होंने ये बात नबी पाक के पास आके कहीं सारा वाक़या बताया कि ये वहाँ पे मामला है और हम ये चाहते हैं कि हम आपको सजदा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरते तो क्या उस पर भी सजदा करते? तो सहाबा इकराम ने मना फरमाया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो हुज़ूर ने फरमाया फिर ये भी ना करो, यानी मुझे भी सजदा ना करो। कि अगर शरीयत में किसी को सजदा होता तो वो औरत को होता कि वो अपने हाकिम को यानी शौहर को सजदा करे कि अल्लाह ताला ने उसको हाकिम बनाया है, यानी अगर होता तो सजदा करे। तो इससे पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अपने लिए भी सजदा करने से जो है वो मना फरमा दिया। तो फिर इन जाली पीरों की जाली बाबाओं की कोई इसमें हैसियत नहीं है। और क्योंकि ये सजदा ताज़ीमी भी हराम है और जो लोग दूसरे नबियों का किस्से बयान करते हैं उनको आप ये चीज़ बताएं कि ये शरीयत मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसने पिछली सारी शरीयतों को कैंसिल कर दिया, मनसूख कर दिया। अब पिछली शरीयतों की दलील देने की ज़रूरत नहीं है कि फ़लाँ नबी के टाइम में ऐसा होता था या फ़लाँ नबी के टाइम में ऐसा होता था। अब जो फॉलो किया जाएगा वो इस पे किया जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में क़यामत तक अब क्या होगा इसके अहकाम जो है वो पहले से मुकर्रर है। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा अगर इल्म दीन की तरफ आएंगे, सीखेंगे, इन जाली पीरों का आप ख़ुद बाइकआउट करेंगे तब जाके थोड़ा इसमें फ़ायदा होगा। फ़कत बयान करने से, सुन लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास इस तरीके का मामला है कि किसी घर के अंदर कोई जाहिल या जाली पीर का मामला है तो उन लोगों को आप समझाएं, बुझाएं और उन ऐसी हरकतों से कि जिसके अंदर सजदा ताज़ीमी हो या गुनाह वाले काम का हुक्म हो, इनसे दूर रखा जाए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर एक रिसाला पूरा तहरीर फरमाया है कि जो सजदा ताज़ीमी के लिए हराम होने पर दलाइल रखता है। फतावा रज़विया शरीफ की 22वीं जिल्द और बहुत सारे मकाम पर आला हज़रत और दीगर उलमा ने इसको हराम करार दिया है, ख़ास तौर से सजदा ताज़ीमी गैर खुदा को। जैसे कि आला हज़रत फरमाते हैं कि बिलाशुबा गैर काबा मुअज़्ज़मा का तवाफ़ ताज़ीमी ये भी नाजायज़ है और गैर खुदा को सजदा हमारी शरीयत में हराम है और बोसा कुबुर में उलमा का इख्तिलाफ़ है। यानी गैर खुदा को ताज़ीमी सजदा करना भी शरीयत के अंदर हराम है और ये गैर खुदा से मुराद जो है वो तमाम जाहिल और जाली पीर भी हैं कि इनको भी ताज़ीम का सजदा नहीं हो सकता। लिहाजा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को मना फरमा दिया कि मुझे भी सजदा ना किया जाए, अगर सजदे की दूसरे सजदे की इजाज़त होती तो वो फिर बीवी शौहर के हुकूक में हो सकती थी, इसके अलावा फिर नहीं है। तो जब नबी पाक को ने इस चीज़ को मना फरमा दिया सहाबा को, तो इसके बाद अब किसी पीर की या किसी मुर्शिद की इसमें कोई गुंजाइश नहीं निकलती। इसी तरह आला हज़रत ने
फतावा रज़विया 15वीं जिल्द के अंदर भी एक और मकाम पर सजदा ताज़ीमी के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाया कि सजदा ताज़ीमी हराम है मगर कुफ्र नहीं है जब तक ये नियत इबादत ना हो। यानी किसी बंदे की इबादत की नियत तो पीर के सजदा करने में या मज़ार को सजदा करने में नहीं होती, मगर ये कि ये हराम काम है क्योंकि ये गुनाह कबीरा है। जैसा कि आलमगिरी में कि जिसने किसी हाकिम को बतौर ताज़ीम सजदा किया वह काफिर ना होगा, गुनाहगार होगा, क्योंकि उसने कबीरा गुनाह का इर्तिकाब किया। और ये सजदा अगर बतौर इबादत होगा तो जाहिर है कि काफिर भी होगा। तो हमारी शरीयत के अंदर और सुन्नियत जो है वो इस चीज़ का नाम हरगिज़ नहीं है कि वो जाहिल या जाली पीरों को सजदे किए जाएं या उस चीज़ का दिफा किया जाए। तो लोग जो इसके दिफा में दलीलें पेश करते हैं वो भी जाहिल है, और जो ऐसा काम करते हैं वो भी जाहिल है, और जो करवाने पर आमादा होते हैं वो भी जाहिल है। एक और मुकाम पर आला हज़रत फरमाते हैं कि गैर खुदा को सजदा इबादत शिरक और सजदा ताज़ीम शिरक नहीं मगर हराम है कि गुनाह कबीरा है। यानी गैर खुदा को सजदा करना जो लोग शिरक कहते हैं वो भी गलत है, लेकिन जो इसके जायज़ होने की दलील देते हैं वो भी आला दर्जे के जाहिल है। तो सुन्नियत का इन कामों से जो है ना कोई वास्ता नहीं है। हमारे उलमा ने इसके ऊपर ख़ास तौर से जो गुनाह कबीरा वाले और शिरक की तरफ ले जाने वाले काम हैं उनसे साफ साफ हराम होने की फतावा जो है हमारी किताबों के अंदर मौजूद है। और हदीस पाक में नबी पाक का ये फरमान है, अब कोई भी पीर नबी पाक से अफजल या बड़ा नहीं हो सकता, या उनका मुकाबले में माज़अल्लाह नहीं हो सकता। लेकिन आप लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि लोगों की आवाम की इस जहालत की वजह से अहले सुन्नत के अंदर लोग जो है वो बद्दीनों की तरफ माइल भी होते हैं और उनको बोलने का मौका भी मिलता है। अभी कुछ वक्त पहले मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी साहब किबला की भी एक वीडियो आई थी इसके ही ताल्लुक से कि लोग क्यों वहाबियत की तरफ जाते हैं और सुन्नियत को छोड़ते हैं। उसकी वजह यही है कि आवाम के अंदर जाहिलों के वो अफ़ाल दिखाए जाते हैं और उसको दलील बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा मामला है। तो जो भी तंजीम या कमेटी होती है उनको चाहिए कि वो अगर कुछ भी इसाले सवाब के लिए करना चाहते हैं तो साल में एक ऐसा जलसा अपने शहर या कस्बे गाँव के अंदर रख के आलिम दीन को बुला के वहाँ की जहालतों के ऊपर जो है वो बयान करवाएं ताकि लोग उससे आगाह हों। और जो भी आपके जानने में कोई यार दोस्त इस तरीके के किसी जाली पीर के झांसे में आया हुआ है तो उसको भी आप इल्म दीन की तरफ लाएं और उनको बताएं और हराम हलाल में क्या फ़र्क होता है कि सजदा ताज़ीमी भी किसी को जायज़ नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर दस्तबोसी करता है या कदम बोसी करता है तो ये चीज़ें जायज़ हैं, सहाबा से और हदीसों से ये चीज़ साबित है। लेकिन देखा यह गया है कि लोग बतौर सजदा ही झुकते हैं और वो कदम बोसी नहीं करते, सजदे के तौर पे ही करते हैं। और आजकल तो रस्क भी आम हो गया है कि लोगों का नाचना, झूमना और सजदा करना ये इतना आम है कि जिससे जो है ना अहले सुन्नत की सबसे ज़्यादा बदनामी है। तो यही चीज़ है, अगर आप इस चीज़ का अहद करेंगे ज़ाती तौर से कि आपकी भी जिम्मेदारी है, जिस तरह घर के अंदर गंदगी होती है तो बंदे उसको सफ़ा करके अपने घर को साफ़ करते हैं, ऐसी जब मुआशरे में या शरीयत के अंदर इस तरीके के मामलात होंगे तो आप भी इसके अंदर 1% सही, आधा % सही हिस्सेदारी लेने के बाद जो है इसको दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होता है, नौजवानों के अंदर इंटरनेट इंडिया में इतना सस्ता और फ्री है, सोशल मीडिया का दौर है, एंड्रॉयड सबके हाथ में है, लेकिन सारा वक्त जो है वो रील देखने में लोग निकाल देंगे और सही मसाइल को, उलमा अहले सुन्नत की सही तकरीरों को, बयानों को, उसको रीअपलोड करने तक का उनके पास टाइम नहीं है। और ये भी एक बड़ी वजह है जो आज वहाबियत जो लोगों के अंदर आम हो रही है और जो सुन्नियत से निकल के लोग गैर मुक़ल्लिद बन रहे हैं, उनकी एक बेसिक वजह भी यही है कि बद्दीन बदमज़हब के आप देखेंगे कि वीडियो क्लिप वो लोग खुद अपलोड करके वायरल करते हैं उनकी आवाम, और वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती हैं। तो सुन्नी आवाम जब सर्च करती है तो उनको कंटेंट में मसला वही नज़र आएगा कि जो किसी बद्दीन या बदमज़हब का होगा, फिर वो उसी को सुनेगा और उस पर अमल करेगा। यानी इतने गाफिल अहले सुन्नत के अंदर लोग हैं कि वो वीडियो देखकर आगे निकल जाएंगे, रील देखकर आगे निकल जाएंगे, लेकिन बनी बनाई वीडियो को डाउनलोड करके अपने पेज पे वापस अपलोड भी नहीं कर सकते। हालांकि पेजेस भी बना रखे होते हैं लोगों ने, चैनल भी बना रखे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ आईडी के तौर पे अपना यूज़ करने और देखने के इस्तेमाल में लेते हैं, उनको रीअपलोड के इस्तेमाल में नहीं लेते। तो जहाँ एक वजह ये जहालत बढ़ने की है, वो जहालत बढ़ने के साथ सोशल मीडिया पे इसके आम होने की वजह यही है कि बद्दीन इसको दलील बना के रिकॉर्डिंग लेते हैं और लोगों में आम कर देते हैं। और जो इनमें हमारे उलमा के हराम होने के फतवे हैं या इनके नाजायज़ होने के फतवे हैं, वो वीडियो लोगों के अंदर इतनी वायरल अब तक नहीं होती, क्योंकि हमारी सुन्नी अवाम वो करती भी नहीं है। तो अगर आप लोग भी जो अहले सुन्नत के पेजेस या चैनल हैं उलमा के, उनकी वीडियोस को आप रीअपलोड करें, अपने पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, उस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा आम करें, वायरल करें। इंटरनेट भी फ्री का है, वक्त भी आपके पास काफ़ी है,
तो आपका भी इस बिदअत को मिटाने में, इस नाजायज़ और हराम काम को मिटाने में कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह हिस्सा जो है वो शामिल हो जाएगा। अब क्योंकि एंड्रॉयड है और टाइम भी इतना ज़्यादा होता है और आपको कोई बयान भी नहीं करना, आपको कोई रिसर्च भी नहीं करनी, ऑलरेडी बयानात इतने मौजूद होते हैं मज़ारात औलिया के ताल्लुक़ से, अदब का तरीका क्या होता है, नाजायज़ तरीका क्या होता है, वो सब बयान इंटरनेट पर मौजूद हैं। पीरों के अहकाम क्या होते हैं, शरीयत के अहकाम क्या होते हैं, वो सब मौजूद हैं। तो जिस तरह बद्दीन अपनी बदमज़हबियत को फैलाने के लिए आपकी क्लिप को बतौर दलील और जहालत वाली क्लिप को आम करके लोगों को बदज़न करते हैं, वैसे ही आप जवाबों की क्लिप को भी आम करके अपने पेजेस के ऊपर लोगों को जो है वो इल्म दीन की तरफ राग़िब कर सकते हैं। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।